प्यारे सज्जनों, संसार के ताप से तप्त जीवों में शांति का संचार करने, अनादिकाल से ही अज्ञान के गहन अंधकार में भटकते हुए जीवों को ज्ञान का प्रकाश दे करके सही मार्ग बताने वाले परमात्म प्राप्त रूपी मंजिल को तय करने के लिए समय समय पर योग्य मार्गदर्शन देते हुए परम लक्ष्य तक ले जाने वाले सर्वहितकारी ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की महिमा अवर्णीय है। वे महापुरुष केवल दिशा ही नहीं बताते, वरन चलने के लिए पगडंडी भी बना देते हैं और उस पर चलना भी सिखाते हैं, उंगली भी पकड़ाते हैं, और हम उनकी उंगली अगर छोड़ भी दें तो कृपा की दृष्टि करते हुए वे हमें ऊपर भी उठा लेते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक को कंधे पर उठा करके यात्रा पूरी करवाते हैं, वैसे ही कृपालु महापुरुष हमारी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर देते हैं। माता पिता की तरह कदम कदम पर हमारी संभाल रखने वाले सर्वहित चिंतक, समता के सिंहासन पर बैठाने वाले ऐसे बिरले संतों को लाखों लाख वंदन। प्यारे सज्जनों, उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध दरगाह बाबा बुड्ढन शाह जी की दरगाह श्री कीरतपुर साहिब की पवित्र नगरी में एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। बाबा बुड्ढन शाह जी बगदाद शहर में रहते थे। बाबा जी रब की इबादत करते हुए उनकी बंदगी में लीन कुल्लू मनाली से होते हुए श्री कीरतपुर साहिब के एक जंगल में एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर उन्होंने अपना डेरा लगाया। जानकारों के मुताबिक जब बाबा जी सद्गुरु नानक देव जी महाराज जी से मिले, जब उनकी मुलाकात सद्गुरु नानक देव जी महाराज जी से हुई, तब उनकी उम्र 761 साल की थी। बाबा जी के पास उस समय एक शेर, एक कुत्ता और 3 बकरियां थीं। कहते हैं कि बाबा बुड्ढन शाह जी की बकरियों को शेर और कुत्ता चराने के लिए ले जाते थे और उनकी रखवाली भी करते थे। अपनी चौथी उदासी में सद्गुरु नानक देव जी महाराज जी कुल्लू मनाली की यात्रा करते हुए बाबा बुड्ढन शाह जी के डेरे में पधारे। उस समय भाई बाला और मर्दाना भी उनके साथ थे। बाबा बुड्ढन शाह जी ने गुरु जी का बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें एक कटोरी में बकरी का दूध डाल करके गुरु जी के आगे रखा। तो दूध का कटोरा देख करके सद्गुरु नानक देव जी महाराज जी बोले कि बाबा जी, ये दूध हम अभी नहीं पिएंगे, हम इसे अपने छठे अवतार में आकर के ग्रहण करेंगे। तो ये सुनकर के बाबा बुड्ढन शाह जी कहने लगे, महाराज, मेरी अभी इतनी उम्र हो चुकी है, आपके छठे अवतार तक न तो ये मेरे प्राण बचेंगे और न ही ये दूध। ये सुनकर के सद्गुरु नानक देव जी बोले, बाबा जी, छठे अवतार तक ये दूध और आप ऐसे ही रहेंगे। तो गुरु जी ये वचन कह करके भाई बाला और मर्दाना के साथ अपनी अगली यात्रा के लिए चल पड़े। प्यारे सज्जनों, बाबा बुड्ढन शाह जी ने सद्गुरु नानक देव जी की अमानत उस दूध को अपने धूने के साथ रख करके कहा कि ये अमानत श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की है, इसे संभाल कर रखना। प्यारे सज्जनों, समय बीता और छठे सदगुरु गुरु हरगोविंद साहब जी का समय आया। तो गुरु जी ने अपने बड़े पुत्र बाबा गुरुदत्ता जी को हुक्म दिया कि तुम हिमालय पहाड़ के क्षेत्र में एक नगर बसाओ और अपने अगले जन्म के लिए वहाँ पर एक निवास स्थान बनाओ। तो ये सुन करके बाबा गुरुदत्ता जी ने गुरु जी से विनती की, कृपया मुझे उस विशेष स्थान पर ले जाएं। श्री गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज जी और उनके पुत्र बाबा गुरुदत्ता जी हिमालय के क्षेत्र का विचरण करने के लिए निकले। इसी बीच गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज जी ने बाबा गुरुदत्ता जी को कहा, जब हम अपने पहले जन्म में श्री गुरु नानक देव जी के रूप में यहाँ पर प्रचार करने आए थे, तो यहाँ पर बाबा बुड्ढन शाह जी के नाम से एक पीर रहते थे, जिनको इबादत करने की बहुत इच्छा थी, इसलिए वो लंबी उम्र की इच्छा रखते थे।
मैंने उन्हें कहा था कि उनका भेंट किया हुआ दूध का कटोरा मैं अपने छठे जामे में स्वीकार करूंगा। तो अब वो घड़ी आ चुकी है। अब हमें बाबा बुड्ढन शाह जी से मिलकर के वो दूध का कटोरा स्वीकार करना है। गुरुजी ने बाबा बुड्ढन शाह जी को पहाड़ के एक गांव से ढूंढ निकाला। बाबा बुड्ढन शाह जी ने गुरुजी का हार्दिक स्वागत किया और कहा, ये तो ठीक है कि आप सद्गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी हो। आपके चेहरे पर भी वैसा ही नूर है, लेकिन कृपया हमें अपना शाही जामा छोड़ करके हमें उसी रूप में दर्शन दें। तो गुरुजी ने बाबा गुरुदत्ता जी को हुक्म किया कि वो घर जा कर के गुरु नानक देव जी महाराज जी का ध्यान करें और स्नान करके वापस आएं। तो बाबा गुरुदत्ता जी ने वैसा ही किया। जब वो वापस आए तो बाबा बुड्ढन शाह जी को वो सद्गुरु नानक देव जी महाराज जी के रूप में ही दिखाई दिए। बाबा बुड्ढन शाह जी उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे, कृपया मेरे जीवन मरण के चक्र को अब खत्म कर दीजिए। तो श्री गुरु नानक देव जी के रूप में बाबा गुरुदत्ता जी ने कहा, आपकी इच्छा पूरी हुई। श्री गुरु नानक देव जी के रूप में बाबा गुरुदत्ता जी ने अपनी रखी हुई अमानत दूध का कटोरा बाबा बुड्ढन शाह जी से मांगा। बाबा बुड्ढन शाह जी ने दूध का वो कटोरा धुने में से 121 साल के बाद निकाला। तब वो दूध बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि 121 साल पहले था। वो दूध बाबा गुरुदत्ता जी ने गुरु नानक देव जी महाराज जी के रूप में ग्रहण किया। तो दूध पीने के बाद बाबा गुरुदत्ता जी ने उस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण की मरी हुई गाय को पानी की छींटे डाल करके जिंदा कर दिया। जब ये बात श्री गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज जी को पता चली तो वो बाबा गुरुदत्ता जी से बहुत नाराज हुए और बोले कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। आज तुमने मरी हुई गाय को जिंदा किया है, कल जब लोगों को इसके बारे में पता लगेगा तो यहाँ पर मरे हुए लोगों की भीड़ लग जाएगी, तब तुम किस किस को जिंदा करोगे। अब इस जिंदा गाय के बदले में या तो तुम्हें अपना शरीर त्याग करना पड़ेगा या फिर मुझे त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आपने गाय को जिंदा करके कुदरत के बनाए हुए नियम से छेड़छाड़ की है। ये सुन करके बाबा गुरुदत्ता जी सद्गुरु जी से कहने लगे, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसकी सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। तो पिताजी से आज्ञा लेकर के बाबा गुरुदत्ता जी बाबा बुड्ढन शाह जी के पास पहुँचे और बोले कि बाबा जी मुझे आपका ये स्थान चाहिए, मुझे अपना शरीर त्यागना है, आप अपना डेरा अगली पहाड़ी पर बना लीजिए। तो ये सुन करके बाबा बुड्ढन शाह जी बोले, ये स्थान भी आपका है और ये शरीर भी आपका है, परंतु जब साधु संत यहाँ पर आएंगे और माथा टेक करके चले जाएंगे तो मेरे पास अगली पहाड़ी पर कौन आएगा। तो ये सुन करके बाबा गुरुदत्ता जी बोले कि मेरा घर आपका घर है और आपका घर मेरा घर है, यानी मेरे घर और आपके घर में कोई अंतर नहीं है। जो भी संगत यहाँ पर आएगी उनकी यात्रा आपके दरबार पर मत्था टेक कर ही सफल होगी। ये सुन करके बाबा बुड्ढन शाह जी ने अपना शेर, कुत्ता और बकरियाँ लेकर के दूसरी पहाड़ी पर चले गए। बाबा बुड्ढन शाह जी के स्थान पर बाबा गुरुदत्ता जी ने लगभग 1638 ईस्वी में अपना शरीर त्याग दिया और इसी स्थान पर आज गुरुद्वारा बाबा गुरुदत्ता जी स्थित हैं। और दूसरी तरफ बाबा बुड्ढन शाह जी ने 802 साल और 13 दिन की उम्र भोग करके अपना शरीर त्यागा। प्यारे सज्जनों, कहते हैं कि उनका शेर और कुत्ता और बकरियों ने भी उसी समय प्राण त्याग दिया। जब ये बात गुरु जी को पता चली तो उन्होंने बाबा गुरुदत्ता जी का अंतिम संस्कार किया और बाबा बुड्ढन शाह जी को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कराया। ये दोनों स्थान आज धार्मिक स्थल है। जहाँ पर बाबा गुरुदत्ता जी ने अपना शरीर त्यागा था आज वहाँ गुरुद्वारा है, और जहाँ पर बाबा बुड्ढन शाह जी ने शरीर त्यागा था आज वहाँ पर दरगाह है। और ये माना जाता है कि जब तक संगत बाबा बुड्ढन शाह जी की दरगाह पर माथा नहीं टेक लेती तब तक उनकी यात्रा सफल नहीं होती। प्यारे सज्जनों, ऐसे महापुरुषों की
करुणामयी शीतल छाया में संसार के दुखों से ग्रस्त जीवों को परम शांति मिलती है, उनका जीवन सफल हो जाता है।